की राजनीति में क्या असर पड़ेगा। और दूसरी बात, जब जनगणना होगी उसी वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव भी लगे हुए हैं। यूपी में चुनाव नॉर्मली फरवरी मार्च के बीच होता है, लेकिन 1 मार्च को तो सेंसस ही होना है, तो जाहिर सी बात है कि या तो चुनाव पहले करा लो या फिर 1 मार्च के बाद कराओ। बिल्कुल, देखिए जातीय जनगणना का ऐलान तो पहले हो गया था, लेकिन आज उसकी टाइमिंग को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और स्वाभाविक है कि जब इतना बड़ा आयोजन होगा तो उसमें संसाधन लगते हैं, और चुनाव उसमें अगर आएगा उस बीच में तो नहीं हो पाएगा। चुनाव टाला नहीं जाएगा, चुनाव पहले कराया जाएगा, ऐसा अनुमान है लोगों का, क्योंकि 6 मार्च को परिणाम आ गया था उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, तो उससे पहले ही जनवरी में और फरवरी में भी सरकार चाहेगी तो चुनाव हो सकते हैं। बात यह है कि जातीय जनगणना के परिणाम की इस बार जातीय जनगणना डिजिटल रूप में हो रही है, तो इसके परिणाम भी जल्दी आएंगे, ये भी तय है। इस बार ज़्यादा समय नहीं लगेगा। करीब 14 साल बाद जनगणना हो रही है। 2021 में होना चाहिए था, लेकिन कोरोना आ गया था, इसके चलते 2 साल तो सब वैसे बंद रहा, लॉकडाउन रहा, तो जनगणना नहीं हो पाई। सरकार ने ये तर्क दिया है, तो ये भी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ये बात सही है कि जब जनगणना होगी तो उसके अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। सरकार जातियों के हिसाब से योजनाएं बना सकती है, लेकिन जो जातियां ज़्यादा होंगी वो अपने लिए राजनीतिक भागीदारी भी ज़्यादा मांगेगी, और जो उस दल की पार्टियां हैं जातियों की, उनकी पूछ भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो छोटे दल हैं, अगर उनकी संख्या बढ़ती है तो जी, जैसा कि आज संजय निषाद ने कहा कि अब झौआ पे वोट पौआ पे ना मिले, अब तो इंतजार करिए, हमारी संख्या ज़्यादा है, हम उसी हिसाब से लेंगे। ये जो पौआ पे ले लेते हो, अब ये बंद है सिस्टम। तो ये बात अभी जनगणना इसलिए मैं कह रहा हूँ ये डेटा का लोग इस्तेमाल ये पॉलिटिकल निगोशिएशंस में होगा जी। ये डेटा जो भी आएगा जनगणना का ना वीरेन जी, जातियों का, इसका इस्तेमाल ये लोग पॉलिटिकल निगोशिएशंस में करेंगे। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ, छोटे दलों को भी इसमें बड़ा फायदा मिलेगा, और वो इसमें मोल तोल करेंगे जब गठबंधन करेंगे। भाई हम 3 किलो है तो हमें 3 किलो का हिसाब से मिले, ये सब करेंगे। जैसे जाटों की संख्या कम है, लेकिन साहब वो वजन ज्यादा है उनका, और स्वाभाविक है। लेकिन एक बात देखिए बड़ी हैरत वाली है कि जिस देश में जाति मचा के सीट ले लेते हैं, जाति देखकर लोग वोट देते हैं, जातीय वोट बैंक है पार्टियों का अपना, लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना की मांग तो उसकी बहुत पुरानी है, लेकिन उसके पास कोई वोट बैंक नहीं है। जो सबसे ज्यादा मांग कर रहा था उसके पास अपना कोई जातीय वोट बैंक नहीं है। तो ये एक बड़ा, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो 2 पार्टियों के बीच सीधी लड़ाई अभी तक दिखाई पड़ती है। 2 बड़े दल हैं, एक भाजपा है और दूसरी समाजवादी पार्टी है। इन्हीं दलों के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति सिमटी है। छोटे दल हैं जो सहयोगी दलों के रूप में दोनों के साथ हैं। तो अब की बार का जो चुनाव होगा 2027 का, जनगणना चाहे जब हो, परिणाम चाहे जो आए, लेकिन एक बात लोग जान लें कि दलित वोटों का पोलराइजेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, बहुत बड़ा होगा। और इस पोलराइजेशन में मायावती का जो किला है वो कमजोर हुआ है, उसकी वजह से दलित भटक रहा है, वो इधर उधर जा रहा है। भाजपा ने उसको खींचा था अपने पास, लोकसभा में वो कमजोर पड़ गई। समाजवादी पार्टी ने रामजी लाल सुमन के बाद से इस मामले में बढ़त बनाई है, और तीसरा नाम चंद्रशेखर आजाद का है, जो मायावती को इन दिनों बहुत परेशान किए हुए हैं। तो ये पोलराइजेशन का साफ संकेत है कि उत्तर प्रदेश में दलित वोट बहुत तेजी से बदलाव में है, और वो अलग अलग रास्ते चुन रहा है जी। जहां तक बात है जनगणना की, तो अक्टूबर में भी पहाड़ी राज्यों में सरकार ने कहा है कि हम जनगणना 26 में शुरू कर देंगे, 5 महीना पहले, और यहाँ पर जनगणना देर से होगी। ये तो एक बहुत सामान्य सी बात है जी। लेकिन ब्रजेश जी, नुकसान तो उनका है जो 20-22% वोट पाते थे, वो 7-8% पे आ गए, उनका वोट बैंक इधर उधर जाएगा। ये एक बड़ी चुनौती उनके सामने आएगी। और
भाजपा के ऊपर भी प्रेशर आएगा ऐसा नहीं है। अगर किसी जाति का संख्या बढ़ेगी तो राज्यों में उनके लिए मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का दबाव भी उनके ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि कई राज्यों में बीजेपी सरकार में है। तो ये खासतौर से ओबीसी समाज के लिए ये जनगणना बहुत बड़ा निर्णायक फैक्टर साबित होगी आने वाले दिनों में, आप देखेंगे। फिलहाल जी जातिवाद एक कायम व्यवस्था है, वो चलती रहेगी। वोट और टिकट उसी आधार पर मिलते हैं, लेकिन जनगणना का परिणाम चाहे जो आवे, लोग ये भी जान लें कि इस बार राजनीतिक दल सवर्णों के टिकट कटेंगे। ओबीसी और दलित समाज को हर दल चाहेगा इनको ज़्यादा टिकट दिया जाए, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वो इसी की ओर जा रही है 54% और 27% में। फिलहाल सोच रहे हैं दूसरे चरण में क्या बोलने, जब आप वीरेंद्र जी ऐसी बात कर रहे हैं तो स्कोप ही खत्म कर दे रहे हैं। फिलहाल आप सुनिए, जो साहित्य में वर्षों से हमारे समाज में गरीबों के साथ, जातियों के साथ भेदभाव, छुआछूत का व्यवहार होता आया है, वो ये जनगणना मिटा दे तो उसका बड़ा एहसान होगा। सुनिएगा कि जातिवाद के जहर को शिक्षा ही खत्म कर पाएगा। सरकारें अच्छी शिक्षा देंगी तभी गरीब आगे बढ़ पाएगा। और जातिवाद का जहर घोल दिया इंसानों ने इंसानों की परिपाटी में, और एक दिन सभी को मर के मिल जाना है इसी देश की माटी में। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, हमने जब डिबेट शुरू की थी ठीक उसी वक्त भारत सरकार से गृह मंत्रालय, हम ये नहीं कह रहे हमारी वजह से, लेकिन गृह मंत्रालय का एक ट्वीट आया।